अब होने जा रहा है शुरू पीएसएल का 10th एडिशन। इसके आगाज में रह गए अब बस सिर्फ 2 दिन। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजेस का रेंटल मॉडल जो है वो अब पता नहीं क्यों तनकीद की जद में आ गया। बिल्कुल, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे बड़े मेले के 10 साल तक इसके वर्किंग मॉडल पर किसी को एतराज़ नहीं था, लेकिन अचानक मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन की जानिब से अब इस मामले पर लबकुशाई की गई है फैसल, और फ्रेंचाइजीज के रेंटल मॉडल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। एक हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज फिलहाल एक रेंटल मॉडल पर चल रही हैं जिसमें टीम्स के मालिकान को हकीकी मलकियत हासिल नहीं। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ अली तरीन ने यह भी कहा कि ये हाउ जब उनसे पॉडकास्टर की तरफ से पूछा गया कि जी पीएसएल 10 इज़ बिगर एंड बेटर, तो उन्होंने इस पे सवाल खड़ा किया कि ये कैसे बिगर एंड बेटर है। जिसके बाद फिर जो कराची किंग्स की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए और उन्होंने कहा कि ये नॉन सीरियस बयान है। तो पीएसएल अभी शुरू हुआ नहीं है और पीएसएल के शुरू होने से पहले ये मामला शुरू हो गए हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हैदर भाई, पीएसएल जब मुझे याद है और आपको भी याद होगा पाकिस्तान में जब लौटा था उसकी कितनी ज़बरदस्त हाइप थी। यहाँ कराची में रहते हुए मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि नीपा से लेके साबका नीपा से लेके जेल चौरंगी तक, जब तक वहाँ पे खुदाई शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पे कटआउट्स होते थे और लोग इतना खुश थे कि वो कटआउट जो है वो बाइक पर उठा के ले जाते थे। हाँ, लेकिन हम अली तरीन और इनकी बातों पे रेंटल मॉडल पे बाद में आते हैं। उस तरह का हाइप, डू यू स्टिल फील कि उसी तरह का हाइप है, लोगों में उसी तरह की एक्साइटमेंट है? कराची में, लाहौर में लोग एक्साइटेड है कि जी पीएसएल हो रही है हमारे यहाँ, या फिर इस फ्रंट पे भी हमें पीसीबी नाकाम दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, हाइप तो वो नहीं रही है, सही बात की है। मैं आपको बताऊं, पीएसएल का अवाम में, पब्लिक में वो जोश और खरोश नहीं है, क्योंकि पीएसएल ने कोई जिद्दत पसंदी नहीं दिखाई, कोई नई चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस कराई। एक रिवायती मॉडल पे चलते रहे, बस आप मैचेस करा दें। और वो पीएसएल की इंतज़ामिया, पीसीबी ये समझती है कि शायद बस मैचेस होंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। नहीं, उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना होता है, उसको पब्लिक में ले जाना होता है। जैसे आईपीएल पब्लिक में गई है, और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक में अब तक ले जा नहीं सकी। इब्तिदा में लोगों को शौक था, जोश था देखने का, फिर उसके साथ आपकी अपनी नेशनल टीम की जब परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो वहाँ भी फिर आपको पता है कि लोगों की तवज्जो ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, रिटायर्ड हैं या थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं। तो सारी चीज़ें मिलकर जो है पब्लिक का अब दिन ब दिन, अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि पब्लिक ने दिन ब दिन अपने जो उनका जो तवज्जो थी वो ख़त्म होती जा रही है। अवाम को अब दिलचस्पी नहीं रही है। बहुत सारे और भी अवामिल हो सकते हैं सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये है कि क्रिकेट में जो एक जोश होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आईपीएल में आप देखते हैं, जिस जगह की टीम होती है, जिस सूबे की, जिस स्टेट की, तो वहाँ पे लोगों में एक जोश और खरोश होता है। अब आपको पता है कि कोयटा की टीम है, आज तक बलूचिस्तान में कोई मैच नहीं खेला, कभी गए नहीं। तो वो चीज़ जो है, इस्लामाबाद की टीम है, कभी इस्लामाबाद में नज़र नहीं आती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। मैं समझता हूँ पीएसएल नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो हालिया जो तनाज़ात हैं इसका किस तरह से इस लीग की साख पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, आप तनाज़ात के साथ जब कहीं भी होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वहाँ फिर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। आपका अपना एक जो इमेज होता है, वो ख़राब हो जाता है, और आप फिर परफ़ॉर्मेंस भी नहीं दे रहे हो, और फिर आप तनाज़ात में घिर जाएँ, तो उसके बाद फिर आपका इमेज बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी थे, बड़े अच्छे बॉलर थे। अचानक उनको दिल में समाई कि कैप्टन बनना चाहिए। एक ग्रुप ने उनको उठाना शुरू किया, वो कैप्टन बने, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, फिर वो कैप्टनशिप उनसे छीन ली गई, और उसके बाद से अब तक बॉलिंग में वो संभल नहीं पाए। यानी जब आप तनाज़ात में घिरते हैं तो फिर आपकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है। माज़ी में हमारे जितने बड़े-बड़े खिलाड़ी थे, जब उन्होंने अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर वो वापस अपनी परफॉर्मेंस में नहीं आ पाए। और आजकल भी ऐसे है। बाबर आज़म की मिसाल आपके सामने है। बाबर आज़म बहुत सारे तनाज़ात में घिरे हुए हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, और अभी तक 2 साल से वो एक सेंचुरी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे प्लेयर्स को सोचना चाहिए, अपने आप को सिर्फ़ क्रिकेट तक फ़ोकस रखना चाहिए। अच्छा हैदर साहब, ये भी बताएगा कि हमारे व्यूवर्स को भी बताएगा कि आखिर ये रेंटल मामला है क्या?
देखिए आईपीएल में और पीएसएल में फर्क यह है कि पीएसएल में ड्राफ्टिंग है, जबकि आईपीएल में ऑक्शन है। ऑक्शन में प्लेयर जो होता है वो उसकी फ्रेंचाइज की मलकियत हो जाता है, यानी वो उससे ताल्लुक रखता है। और ड्राफ्टिंग में ये है कि प्लेयर हमेशा जो है वो पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट का रहता है और एक लीज की तरह उन्होंने फ्रेंचाइज को दिया हुआ है। तो फ्रेंचाइज का जो एक कंट्रोल होता है प्लेयर के ऊपर वो नहीं रहता है। और फिर पीसीबी उसकी जो है वो हर साल ड्राफ्टिंग के लिए एक जो है स्टैंडर्ड बनाती है, प्लेयर्स को कैटेगरी बनाती है, फिर कैटेगरी में दोबारा जो है, तो उससे हर साल फ्रेंचाइज जो है वो परेशान रहती है कि जो प्लेयर्स हमारे पास हैं अगर एक को हम रखते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको डायमंड कैटेगरी में, प्लाटिनम कैटेगरी में 2-2, 3-3 प्लेयर्स रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो उससे फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जो अच्छे प्लेयर हैं आपने प्लाटिनम में ले लिया है, लेकिन अब एक और आप लेना चाहते हैं, आपके पास कैटेगरी में जगह गुंजाइश नहीं है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको प्लेयर एक छोड़ना पड़ता है। जबकि आईपीएल में ऐसा नहीं है, वहां जो एक प्लेयर आपने खरीद दिया वो आपका है, वो कैटेगरी का चक्कर नहीं है। तो ये दो चीजें प्रॉब्लम में है। अच्छा हैदर भाई, अब इसमें एक चीज़ ये भी आई है कि अब जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पीएसएल से पहले, अली तरीन ने ये कह दिया कि जी मैं नहीं मानता कि ये बिगर और बेटर है, और जिसका उन्होंने मिसाल ये दी कि ये ट्रॉफ़ी है और इस ट्रॉफ़ी को कहीं पे जाके किसी चैनल के शो में प्रमोट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ फिर ज़ाहिर सी बात है कराची किंग्स की तरफ उनका हदफ था, तो कराची किंग्स की तरफ से भी जवाब आ गया कि अली तरीन ने ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, ये हमारा ब्रांड है, हमारी ट्रॉफ़ी है और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। अली तरीन के इस बयान को कैसे देखते हैं कि जो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि इट्स बिगर एंड बेटर, डू यू एग्री टू दैट? देखिए, बुनियादी तौर पे बात उनकी सही है। जब आप मसावी मौके सबको नहीं देंगे, तो वो ज़ाहिर है उनको वो कहेंगे। अब आपने कराची किंग्स के लिए एक टीवी चैनल को फुल राइट दे दी है कि वो अपनी पब्लिसिटी भी करे और अपनी मार्केटिंग भी करे, जबकि दूसरी टीमों के पास ऐसा कोई मौका नहीं है। तो कुछ जो है एक अखलाकी ज़वाबित होते हैं, कुछ डिसिप्लिनरी कोड्स होते हैं हर जगह, जिस पे अमल करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से पीएसएल उसमें नाकाम है। फिर अब ये है कि कुछ टीमें जो हैं उनको जब ज़्यादा मार्केटिंग के मौके मिलते हैं, तो वो इसको एक ब्रांड बना के बेच रहे हैं। बिल्कुल, जबकि लेकिन वो हम नहीं कर पाए। ठीक है हैदर भाई, वक्त की कमी है इसके लिए, लेकिन आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।